Hello everyone, I am Meena Sharma again with you with the poem 3 of class 9th book Beehive. Poem name is Rain on the Roof. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेन ऑन द रूफ कि छत पर जो बारिश की आवाज़ आ रही है, बारिश है, वो किस तरह से है. Here the poet recalls his memories of childhood. अपनी बचपन की यादों को वो यहाँ पर फिर से याद कर रहा है और किस तरह से वो बारिश में वो नहाते थे, किस तरह से उसकी मदर जो थी वो उन्हें प्यार करती थी. He was feeling very much happy and blissful. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब जो स्काई है वो भर जाता है, बिल्कुल काले काले बादलों से भर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होती है, तो क्या फील होता है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. छत पर जो बारिश गिरने की आवाज़ होती है, दैट इज़ द पैटरिंग साउंड ऑफ रेन. पैटरिंग साउंड ऑफ रेन, टप टप करने की जो आवाज़ आती है, क्या आपने कभी सुनी है. ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव लिसन दैट. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब इस प्रकृति की सुंदर मेलोडी को, मधुर ध्वनि को जब आप सुनते हो, तो किस तरह के विचार आपके माइंड में आते हैं. द पोएम टेल्स यू दोज थॉट्स. इसी तरह के विचारों से रिलेटेड एक ये पोएम है जिसमें पोइट रिकॉल्स करता है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को. लेट्स रीड द पोएम. When the humid shadows hover all over the starry spheres. When the humid means थोड़े गीले, shadows छायादार, hover गिर जाते हैं बादल, over all the starry spheres means ऐसा एरिया है जो कि स्टार से भरा हुआ है, means स्काई पे. तो यहाँ का मतलब है when the humid shadows over all the starry spheres. जब पूरे जो आकाश तारों से भरा हुआ था, अचानक से उसमें बादल छा जाते हैं. humid shadows means clouds, dark clouds laden with water. पानी से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं, रेन से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं, वो जब पूरे उस स्टारी स्काई पर छा जाते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली मीन्स बिल्कुल शांत है, सैड है, उदास है. डार्कनेस अंधेरा, वो नाइट का टाइम है, आकाश में तारे चमक रहे हैं. उसने जो नाइट है उसको क्या डिस्क्राइब किया है, मेलनकली मतलब सैड. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स मीन्स बारिश के आंसुओं से वो रो पड़ता है. वो जो स्टारी स्काई है, वो आकाश है, वो बारिश के आंसुओं से रो पड़ता है रात में, जब काले काले भरे हुए बादल जो है छा जाते हैं पूरे स्काई पर. यहाँ पर पोइट ने उनको कंपेयर भी किया है, नाइट को सैड से बताया है, और जो रेन है उसको आंसुओं से कंपेयर किया. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Cottage chamber यानी अपने बेडरूम में वो बैठा है अपने घर के. And lie listening to the patter of the soft rain overhead. वो अपने रूम में, अपने बेडरूम में लेटा हुआ है अपने बेड के ऊपर. प्रेस द पिल्लो, और वो अपने इस तकिए को दबाता है और कितना खुश महसूस करता है, वो अपने आप को बड़ा ही ब्लिसफुल महसूस करता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे हुए वो सुन रहा है द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. अपने सर के ऊपर जो छत है, छत पर जो पैटरिंग साउंड हो रही है रूफ के ऊपर, उसको वो सुन रहा है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. एवरी टिंकल, हर एक जो लाइट साउंड है बूंद के गिरने की, बारिश के गिरने की. ऑन द शिंगल्स, उस टिन की छत पर जो बूंदें गिर रही हैं, हर एक साउंड के साथ हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसके हार्ट में एक गूंज उठती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों कल्पनाएं, सपनों जैसी कल्पनाएं जाग उठती हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो सारी जो हैं कल्पनाएं एकदम से जाग उठती हैं, उसे अवेक कर देती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं. वेव दियर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और वो बुनती हैं इनटू वूफ, एक लूम में जैसे धागा कपड़े को बुनता है, उसी तरह से वो जो ड्रीमी फैंसीज हैं और रिकलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज हैं हजारों, वो उसके दिमाग में नई नई फैंसीज को बुनती हैं, नई नई कल्पनाएं जागती हैं, और उन सारी मेमोरीज को वो रिकलेक्ट करती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जैसे ही पोइट सुनता है रेन की जो पैटरिंग साउंड है, गिरने की आवाज़ है अपनी छत पर. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers as she left them till the dawn.
Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब पोइट क्या है, यहाँ पर रिकलेक्ट कर रहा है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को, यहाँ पर वो रिकलेक्ट कर रहा है और अपनी मदर की, स्पेशली अपनी मदर की मेमोरी को, जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. नाउ शी इज़ नॉट अलाइव, अब वो जीवित नहीं है. शी हैज़ डाइड ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले वो मर चुकी है. और अब जैसे ही वो इस बारिश की आवाज़ को सुनता है अपनी छत के ऊपर, उसे अपनी मदर की याद आती है कि एज शी यूज ईयर्स अगो, जैसा कि वो कई साल पहले किया करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स वो अपने सिबलिंग्स के लिए भी यूज़ कर रहा है, कि जिनको वो हमें डार्लिंग ड्रीमर्स के नाम से मीन्स बुलाती थी, कि हम कितने अच्छे सपने देखने वाले सारे बहन भाई थे, हमें वो इतना प्यार करती थी. और ये एक पोइटिक फॉर्म होगी, एंशियंट पोइटिक फॉर्म, जिसका मीनिंग है बिफोर, पहले. शी लेफ्ट देम टिल द डान, और वो हमें सोने देती थी. सूर्योदय हो जाता था लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी देर तक सोने देती थी, हम सपने देखते रहते थे, जैसे कि वो यूज टू थी. ये सारी चीज़ें वो हमारे साथ किया करती थी. ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं उसके उस प्यारे से चेहरे को, उसके लुक को अभी भी महसूस कर सकता हूँ. एज आई लिस्ट, लिस्ट यहाँ पर है लिसन, जैसे ही मैं सुनता हूँ टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन यहाँ पर है एक सॉन्ग का एक हिस्सा, और ये सॉन्ग किसका है, बारिश का. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो रेन की छोटी छोटी बूंदें हैं वो जब उस टिन की छत पर गिरती हैं और जो साउंड निकालती हैं, बाय द पैटर ऑफ रेन, बारिश की बूंदें जब उस छत पर गिरती हैं, टिन की छत पर गिरती हैं और एक पैटरिंग साउंड जो निकालती हैं, उस साउंड के म्यूज़िक को सुनकर मुझे आज भी अपनी मदर का वो चेहरा, वो फोन लुक याद आ रहा है. मैं उसे महसूस कर सकता हूँ अपने इस बेडरूम में. वेरी गुड पोएम बाय कोट्स किनी. लेट्स डिस्कस द question answer of this poem. What do the following phrases mean to you? Discuss in group. Humid shadows. Humid shadows mean the clouds laden with water. पानी से भरे हुए जो क्लाउड्स थे, जो घिरे हुए थे, छाया जिनकी नज़र आ रही थी. Starry spheres means the sky is full of stars. Water bliss means here the poet think himself very blissful. 1,000 ड्रीमी फैंसेज इंटू बिजी बिंग स्टार्ट मीन्स उसके माइंड में वो रेन की आवाज़ को सुन रहा, और यहाँ पर उसके माइंड में बहुत सारे अलग अलग ड्रीमी फैंसीज, कल्पनाएं जो हैं आ रही हैं. 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड इंटू वूफ, जिस तरह से एक कपड़े में बहुत सारे धागे पिरो कर एक कपड़ा तैयार हो जाता है, उसी तरह से अब उसके माइंड में अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें अब उसके माइंड में आ रही हैं, जो एक सपने की तरह एक उसके सामने आ रही हैं. वॉट डज़ द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब वो बारिश होती है तो उसे क्या पसंद है. ही जस्ट लाई ऑन द बेड, वो अपने बेड पर लेटा हुआ है, जस्ट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन. वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट, सबसे बड़ी जो एक सिंगल मेमोरी उसके माइंड में आई थी वो क्या थी. दैट इज़ ऑफ हिज मदर्स मेमोरी. हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स हेयर रिफर टू, डार्लिंग ड्रीमर्स आर हिज सिबलिंग्स, ही एंड हिज सिबलिंग्स, उसके वो और उसके जो भाई बहन हैं उनको वो डार्लिंग ड्रीमर यहाँ पर दिखाया गया है. बिकॉज दे यूज टू स्लीप लेट एट अ डे, दिन में वो काफ़ी देर तक सोते रहते थे मॉर्निंग में. इज़ द पोइट नाउ अ चाइल्ड, is his mother still alive? No, the poet is not now a child. Poet is not a child now, and his mother is not alive. When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? Every mother tuck their child. सबकी मदर इसी तरह से अपने बच्चों को प्यार करती हैं, गले लगाती हैं. डू यू लाइक रेन? यस, मैनी ऑफ अस लाइक रेन. What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? When it rains steadily and heavily, we just bath, we just play in the rain, and many people used to drive in the rain. Does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? No, not many people have that cozy bed to lie in when it rains, because poverty is there. Many poor people are there who does not have any you can say a shed to keep themselves safe. Look around you and describe how different kinds of people, animals spend time, seek shelter
एटसेट्रा ड्यूरिंग रेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वॉन्डरिंग एनिमल्स हैं जिनको सहारा नहीं मिलता है, उनको कभी पुल के नीचे या किसी ब्रिज के नीचे, किसी शेड के नीचे, किसी ट्री के नीचे अपने आप को छिपाना पड़ता है रेन से। नाउ विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस। In stanza 1, the poetic device is alliteration, the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words। जब एक ही consonant sound की repetition होती है, that is known as alliteration। तो यहाँ पर है humid hover, H sound is repeated, starry spheres, S sound is repeating here, press pillow, P sound is repeating here, lie listening, L sound is repeating here। Next is onomatopoeia। Onomatopoeia, the use of sound words to create dramatic effect and auditory imagery। यहाँ पर होता है onomatopoeia, वो होता है जिसमें हम साउंड को दिखाते हैं, साउंड को दिखाया जाता है, पोएम में डिस्क्राइब किया जाता है किसी चीज़ की साउंड को, जैसे बजिंग ऑफ बीज। तो उसी तरह से ताकि उसका इफेक्ट, ड्रामेटिक इफेक्ट बढ़ाया जा सके पोएम का। यहाँ पर है पैटर। पैटर इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड, पैटरिंग ऑफ रेन, कि बारिश की बूंदों का जब गिरती थी वो टिन की छत पर तो किस तरह से पैटरिंग की साउंड जो आती थी, दैट। तो यहाँ पर पैटर वर्ड क्या है, ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है। इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। थर्ड इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग में ट्रीट करना है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है। इन हिंदी मानवीकरण। डार्कनेस हैज़ बीन पर्सनिफाइड व्हेन इट सेज that it is said darkness is melancholy darkness it is there। वो लाइन थी, वही जो डार्कनेस था उसको पर्सनिफाई किया गया है यहाँ पर। फोर्थ है ट्रांसफर्ड एपिटैफ। ट्रांसफर्ड एपिटैफ मीन्स द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन when it refers to another noun। ट्रांसफर्ड एपिटैफ, जहाँ पर आप अपने किसी मूड को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे चीज़ के लिए। यहाँ इन मेलनकली डार्कनेस, द डार्कनेस इज़ नॉट मेलनकली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल। कि मेलनकली जो डार्कनेस है वो नहीं है, नाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसको किस में ट्रांसफ़र किया गया है कि जो सैड पीपल हैं उनके लिए इस मेलनकली डार्कनेस को दिखाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है उनके लिए। मेलनकली एक एडजेक्टिव है जिसको नाउन डार्कनेस के साथ यूज़ किया गया है, और ये किसके लिए यूज़ किया गया है, किसी दूसरे नाउन यानी कि सैड पीपल के लिए। सो स्टेंजा 2, alliteration is again there, the repetition of consonant sound in two or more consecutive words। busy, being, B sound is repeating here, there, thread, T sound, the sound is repeating here, rain, roof, R sound, R sound is repeating here। onomatopoeia, the word patter and tinkle, sounds made by raindrops, tinkling sounds and pattering sounds। Personification is here, living, treating a non-living thing as a living being। Recollection is personified when he says that they wave dreams, कि जो हमारी रिकलेक्शंस हैं, मेमोरीज हैं, वो क्या करती हैं, हमारे सपनों को बुनती हैं। तो यहाँ पर उसको क्या किया गया, पर्सनिफाई किया गया है रिकलेक्शन वर्ड को वेव ड्रीम्स के साथ। ट्रांसफर्ड एपिटैफ का यहाँ पर यूज़ हुआ है ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी एडजेक्टिव, फैंसीज दूसरी नाउन के लिए, और ये दोनों का ही यूज होकर किसी अनदर नाउन को रेफ़र करता है, जो रेफ़र करता है पीपल हु हैव ड्रीम्स। ऐसे लोगों को रेफ़र करता है जो बहुत सारे सपने देखते हैं, जिनके बहुत सारे सपने होते हैं। एंड इन थर्ड स्टेंजा विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस आर alliteration, the repetition of consonant sounds in two or more consecutive words, memory, my mother, M sound is repeating here, darling dreamers, D sound is repeating here। onomatopoeia, the sound of the use of sound words to create a dramatic effect or auditory imagery, again the patter sound of raindrops falling on the shingles of the roof। छत की जो टिन की बनी हुई छत है उसके ऊपर बारिश की बूंदों की गिरने की जो साउंड रहती है, दैट इज पैटरिंग साउंड, onomatopoeia। So class, poem third is completed. Watch the video, like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.